जय यीशु की कृष्ण प्यारे भाई और बहनों बच्चों, प्रभु की स्तुति करते हैं कि हम और एक दिन नया दिन पा करके धन्य हुए हैं। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, तृत्व ईश्वर की स्तुति हो। हम सभी जिंदा हैं, जीवित हैं, प्रभु की कृपा है और एक नया दिन की आशीष प्रभु ने देकर हमें ये प्रमाण दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमें कितना प्यार करते हैं, हमें स्वस्थ रखकर। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, और एक बार इस नए दिन में हम सुसमाचार पर मनोचिंतन करेंगे। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार, आज के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्यांश 20 से 25। लेकिन मैं आज कल के सुसमाचार के एक पंक्ति लेकर आपके साथ मनोचिंतन करना चाहूँगा। कल के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्यांश 21 का अध्याय 21 का वाक्यांश 18 का इस प्रकार लिखा हुआ है, हमने सुना भी है। इस पर ईसा ने कहा, पेतरुस से कहा, क्या कहा? जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन हमें पूर्ण इस पर मनोचिंतन करने की आवश्यकता है। हम हर एक से कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि जब हम जवान हैं, हम जानते हैं जब जवान होते हैं या हमें किसी की परवाह नहीं होती, सब एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं वो हम करना चाहते हैं। बहुत इच्छा शक्ति होती है, बहुत बल होता है और हम सब बहुत कुछ साबित करना चाहते हैं, होड़ में लगे रहते हैं, आगे रहते हैं। कभी कभी इसके चलते हमारे जवान बच्चे और हम लोग भी बड़ों की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि एक छोटी सी कहानी है। एक पेड़ में, हम जानते हैं पेड़ में पत्ते लगते ही हैं और सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार पत्ते झड़ते हैं, पीले हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं। और इस प्रकार एक पेड़ में हरे पत्तियां भी थी और पीली, और हरे पत्ते ने पीले पत्तों को देखकर हंसने लगे, ये कहते हुए, देखो ये अभी गिरने वाला है, मरने वाला है, हम तो अभी जवान हैं। तो पीले पत्ते कह रहे हैं उनसे मुस्कुराते हुए, बेटे एक दिन हम भी हरे थे, ज़्यादा समय नहीं हुआ, हम भी ऐसे करते थे, लेकिन अभी हमें समझ में आता है जीवन क्या है। इस प्रकार तुम भी हमसे दूर नहीं हो। ये सच्चाई है कि आज हम जवान हैं, कल उसी अवस्था में आ जाएंगे। आज हम अपने मनमानी का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयास करते हैं, तो कल जो हम नहीं चाहते हैं वो हमें करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसलिए आज से हमें सावधानी के साथ, विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। अपने जीवन को जो वरदान है उसको सीरियस लेने की आवश्यकता है। विशेष करके हमारे युवा युवतियों को मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, अपने इस जीवन को सीरियसली लें, विश्वास को सीरियसली लें, आध्यात्मिकता को सीरियस लें, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को सीरियसली लें और अपने जीवन में अमल करें। अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, जिन्होंने हम सबों के लिए सब कुछ त्यागा, बलिदान दिया और हमें पालन पोषण करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, और उन्होंने ही हमें ये विश्वास का वरदान प्रभु यीशु मसीह का द्वारा यीशु मसीह से प्राप्त किया, हमें दिया। उनके प्रति वफादार ईमानदार रहें और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर अटल बने रहने के लिए प्रयास करें। भाई और बहनों, आज के समाज में हम देखते हैं जवान बच्चे, बेटे बेटियां, उनके पास समय नहीं है और बहुत सारे माता पिता वृद्धाश्रम में भेजे जा रहे हैं। कितने दुख की बात है जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों को गोद में रख के खिलाया पिलाया, लाड़ किया, बड़ा किया, सब कुछ दिया, कामयाब बनाया, और उन माँ बाप के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के कथन को सीरियसली लें कि हम जब जवान हैं अपने जीवन को उस मार्ग पर ले जाएं जिस मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, उनकी इच्छा है, जो ही जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे एक मार्गदर्शक हैं। और प्रभु यीशु मसीह आज चाहते हैं कि हम अपने जीवन को उसी में बनाए रखें जो रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया है। परिवार में भी, समाज में भी हम उसी रास्ते पर चलें, सच्चाई के मार्ग, ईमानदारी का मार्ग, विश्वास का मार्ग,
प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का मार्ग, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन, सत्य और मार्ग है। उनसे जुड़े रहने से हमें ना जवानी में ना बुढ़ापे में घबराने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहें, प्रभु यीशु मसीह के आदर सम्मान में बने रहें और प्रभु यीशु मसीह आप सबों के साथ रहकर आपकी रक्षा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।